अब दो सीट की बात और कर लेते हैं, बलिया और गाजीपुर। गाजीपुर का भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। बलिया के वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट होल्ड पर है और गाजीपुर का भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। गाजीपुर से जो सांसद हैं उन्होंने बसपा से समाजवादी पार्टी का रुख कर लिया है। सुदीप, अब तो मनोज सिन्हा एलजी हैं, वो तो चुनाव लड़ेंगे नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि गाजीपुर में कोई संभावना आपको दिखाई पड़ रही है? क्योंकि जहां तक ओपी राजभर का सवाल है, उनको तो घोषित दिया जा चुका है। तो गाजीपुर की स्थिति क्या दिखाई पड़ती है? क्योंकि बीजेपी मिशन 80 के तहत एक एक सीट पर अपने उम्मीदवार को जिताने का भरपूर प्रयास करेगी। वो हर रणनीति तैयार करेगी जिससे बीजेपी हर सीट पर जीत सके। इसलिए मैं गाजीपुर की बात कर रहा हूं आपके साथ, इसलिए मैं बलिया की बात कर रहा हूं, और साथ ही साथ मैं मेरठ की भी बात करना चाहूंगा, जहां से राजेंद्र अग्रवाल वर्तमान समय में सांसद। पंकज जी, गाजीपुर और बलिया में बीजेपी के लिए बलिया ज्यादा सेफ सीट है। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का जिस समय तालमेल था 2019 में, तो उनके तरफ हवा था और वो जीत भी गए थे। 2014 में मनोज सिन्हा साहब जीते थे, लेकिन 2019 में वो जीत नहीं पाए थे। तो ये तो एक समस्या है, लेकिन इसमें यह भी दिखता है कि आज के तारीख में समाजवादी पार्टी और बसपा का तालमेल नहीं है, और बीजेपी किस तरह का कैंडिडेट देता है वो बहुत ज्यादा मायने इस बार के चुनाव में नहीं रख रहा है। क्योंकि वो एक, जैसा कि बोला गया, नरेंद्र मोदी का एक ऐसा ऑरा है और श्री राम मंदिर का ऐसा एक प्रभाव है कि इस इलेक्शन में लोग उन सबसे ऊपर उठ के भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का मन बना चुके हैं। तो अगर कैंडिडेट कुछ ठीक हो, कैंडिडेट क्षेत्र में काम किया हो, और जैसा कि चूंकि वहां के जो बड़े नेतृत्व हैं मनोज सिन्हा लोग, उनका अगर आशीर्वाद हो तो गाजीपुर भी निकालना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी 2014 के इलेक्शन जीत चुका है। देखिए, मेरठ के सीट पे जो मैं बता रहा था कि मेरठ के सीट पे राजेंद्र अग्रवाल को काटना वो थोड़ा एक आश्चर्यजनक होगा, और वो थोड़ा मुश्किल भी होगा, क्योंकि वो एक बहुत तपे तपाए और बहुत सीजन, मतलब मुझे जो ध्यान में आ रहा है कि वो शायद सेकेंड या थर्ड जनरेशन के वो भारतीय जनता पार्टी के और संघ परिवार से जुड़े हुए प्रचारक रहे हैं, और उनका क्षेत्र में या ऊपर काफी प्रभाव है। तो लेकिन यही है कि काफी लंबे समय से वो जीतते आ रहे हैं, उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में एक कंसेप्ट है कि कार्यकर्ता का निर्माण करना। तो अभी जो भारतीय जनता पार्टी की हालत है, निर्माण कुछ ज्यादा हो गया है। बहुत सारे कार्यकर्ता इस हैसियत के हो गए हैं कि जो सांसद और विधानसभा में जा सकते हैं। तो इसलिए सेकेंड और थर्ड लीडरशिप जो है वो खड़ा करने की एक सोच तो रहेगी, उस हस्त से निकाल दिया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं राजेंद्र अग्रवाल जी को एडजस्ट तो करना पड़ेगा। एडजस्ट करना पड़ेगा। अब मेरा सवाल आपसे है, कहा यह जा रहा है कि वरुण गांधी को रायबरेली लड़ने कहा जा रहा है। अनुपम मिश्रा जी, आपको लगता है कि वरुण गांधी रायबरेली में उतर सकते हैं? अनुपम मिश्रा जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? राहुल लाल जी, आपको लगता है कि वरुण गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, बीजेपी ये प्रयास कर सकती है, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि उनकी दिली ख्वाहिश होगी कि वो जाए रायबरेली के जंग में कूदें। और भारतीय जनता पार्टी के पास वहां पे जो अभी हाल फिलहाल में जो समाजवादी पार्टी के जो सांसद महोदय गए हैं, सिंह जी, तो अब तो उनके पास दूसरे विकल्प भी हैं वहां पे। लेकिन हाँ, ये चर्चा चल रही है कई बार से कि रायबरेली में इन लोगों को उतार के क्यों ना आमने सामने का टक्कर करा दिया जाए, कि इधर से अगर प्रियंका गांधी वहां से खड़ी होती हैं तो इधर से जो है कि इनको खड़ा कर दिया जाए। लेकिन इस स्थिति को हमें लग रहा है कि वो खुद टालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके लिए ज्यादा इससे सुरक्षित सीट, उनकी अपनी खुद की सुरक्षित सीट उनकी बनी पड़ी हुई है। लेकिन हाँ, पार्टी अगर ऐसा निर्देश देती है और उस निर्देश पे फिर वो क्या कमान संभालते हैं, वो चीजें देखने लायक होंगी। क्योंकि पंकज जी देखिए, बीच में एक प्रयास ये भी चल रहा था कि मेनका गांधी और इनको वरुण गांधी को एक तरह से ये लोग समाजवादी पार्टी के छतरी से आके जो है कि चुनाव लड़े इस खेमे में। लेकिन उस समय भी समस्या उनके, चूंकि जो टीम इंडिया के लोग हैं, उन लोगों ने विश्लेषण करके देखा कि उनके वोटों में मुस्लिम वोटों की बड़ी महत्वपूर्ण अहमियत है, और जो बयान उनका है, अगर वो उनको खुलेआम अपने खेमे में लाते हैं
तो फिर वो मुस्लिम वोटों के कारण से वो इस वाले पूरे फॉर्मूले में फिट नहीं बैठ रहे थे। बाद में ये चीजें, अभी भी ये चीजें जो विपक्षी खेमे के साथ ये चीजें चल रही कि अगर ये लोग असंतुष्ट छोड़ दिए जाते हैं, हालांकि छोड़े नहीं जाएंगे, मैं अरविंद जी के इस बात से सहमत हूं कि उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान की स्थिति होगी। तो एक दूसरी रणनीति भी है यहाँ पे बनी हुई कि उनको, वो अगर निर्दलीय लड़ रहा है तो पर्दे के पीछे से सहयोग कर दिया जाएगा। तो अभी इन सब मामलों को लेकर जो गांधी परिवार की 2 सीटें हैं, अमेठी रायबरेली और प्लस मेनका गांधी और वरुण गांधी, इन तमाम चीजों को लेकर कई प्रकार की रणनीतियां दोनों खेमे से हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती हैं। इसलिए अभी इसमें हम लोग को वेट एंड वॉच वाले सिचुएशन में ही अभी है, क्योंकि ये भी एक मामला जो आपने प्रश्न पूछा है कि उनको अगर वहां से लड़ा दिया जाए और सामने में अगर कल्पना करें कि उस जगह पे प्रियंका गांधी ही खड़ी होती हैं, तो फिर वो अपने आप में गांधी परिवार बनाम गांधी परिवार का एक मुकाबला हो सकता है। लेकिन क्या ये मुकाबला वास्तव में होगा, ये अभी प्रतीक्षा करनी होगी पंकज जी। अभी प्रतीक्षा करनी होगी। और मैं आपसे समझना चाहूंगा अरविंद जयतिलक जी, अफजाल अंसारी के खिलाफ कौन? मैं साफ नाम लेके पूछ रहा हूं, क्योंकि वो बड़े, वो उनको हराना क्या बीजेपी के बस की बात है? अभी तो सपा बसपा का अलायंस भी नहीं है। कोई ऐसा नाम आपको सूझ रहा है जो उनके खिलाफ उतारा जा सकता है? देखिए, एक नाम था जिसकी बड़ी चर्चा थी और माना जाता है कि वहां मनोज सिन्हा साहब जिसको चाहेंगे टिकट उसी को मिलेगा, क्योंकि मोदी जी के बहुत वो आत्मीय भी हैं और चूंकि बड़े पद पर इस समय हैं। और आपने देखा कि जो बलवंत जो थी, जिनको राज्यसभा का भेजा गया, तो माना गया कि संगीता बलवंत ही वहां पे उम्मीदवार हो सकती है। लेकिन चूंकि अब राज्यसभा में वो चली गई, तो मनोज सिन्हा की अब मुझे लगता है जहां तक कोशिश होगी कोई पिछड़ी जाति का, क्योंकि गाजीपुर एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जो हमेशा जो है सत्ता के खिलाफ रहा। जब तक नेहरू जी केंद्र में सरकार में रही, इंदिरा जी रही, यहाँ पे जो है हमेशा मार्क्सवादी जो है लोगों का कब्जा रहा। बाद में समाजवादियों को भी आपने देखा, चाहे ओम प्रकाश सिंह वहां पे जीते, इसके बाद फिर और अफजाल अंसारी भी रहे, इसके अलावा कुशवाहा जी जनता दल से थे, कई लोग ऐसे थे। तो चूंकि वह इलाका आमतौर पे जो है माना जाता है कि पिछड़ा समाज जिसके साथ गोलबंद होता है वही जीतता है। चूंकि मनोज सिन्हा जीतने में कामयाब रहे, उस समय सपा बसपा चूंकि अलग थी, और लेकिन जब सपा बसपा एक साथ हुई तो 1 लाख वोट से लगभग मनोज सिन्हा साहब चुनाव हार गए। लेकिन अगर आप अलग अलग टुकड़ों में देखेंगे, जब सपा और बसपा दोनों लड़ती है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है काफी ताकतवर हो जाती है। अब चूंकि मांग तो वहां पे चल रही है कि नहीं, मनोज सिन्हा साहब के लड़के को भी वहां पे टिकट दिया जाए, इसी वहां के लोगों की एक सेक्शन है जो मांग कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि यह मिलना मुश्किल है, क्योंकि मनोज सिन्हा साहब खुद इससे असहज हो जाएंगे और मुझे लगता है कि भाजपा जो है उनके बेटे को देगी नहीं, क्योंकि वो खुद एक बड़े पद पर है। लेकिन इतना तय है कि वो जिसको चाहेंगे, मुझे लगता है कि कोई पिछड़ी जाति का ही ओबीसी उम्मीदवार वहां पर होगा जो कि अफजाल अंसारी को टक्कर दे सकता है। जी चलिए, तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 12 सीटों को लेकर के खास। हाँ राहुल लाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी। मैं देखिए, जो मेरठ सीट है वहां पे जो राजेंद्र अग्रवाल जी के ऊपर लेके है, मैं कह रहा हूं उनकी भी टिकट कटने की संभावना काफी ज्यादा है। पिछले बार भी जब वो खड़े हुए थे तो एक तरह से वहां पे उनके कार्यकर्ता कुछ नाराज हुए थे, जिससे कि बाद में फिर चूंकि वो आरएसएस से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, अब फिर वहां पे आरएसएस के कार्यकर्ताओं को आके जमीन पे मोर्चा संभालनी पड़ी थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। उसमें हम लोगों में फील्ड में तमाम इस प्रकार की चीजों को देखा है। तो ये सब स्थितियों को अब आला कमान को देखिए, बीजेपी के हम लोगों को मानना पड़ेगा कि उनका चुनाव को लेके जो मैनेजमेंट है वो काफी मजबूत होता है। वो हर जगह हर क्षेत्र की छोटे छोटे बारीकियों पे पूरी नजर रखता है पंकज जी। तो इस दृष्टि से जो तमाम मैं चीज समझ पा रहा हूँ कि राजेंद्र जो अग्रवाल जी का टिकट है मेरठ से, वो भी खतरे में ही है। खतरे में। चलिए, बहरहाल अब जिन सीटों पर पेंच फंसा हुआ है वो अगले 2-3 दिन में वो साफ हो जाएगा, पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या इनको टिकट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और अगर नए नामों को तलाशा जाता है तो जाहिर तौर पर पार्टी उनमें जरूर कोई विशेषता देखेगी, ताकि बीजेपी का जो मिशन 80 है वो पूरा हो सके।